और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी खेमे से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने 6 निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कि बड़ी खबर इस वक्त की, जिन लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया, निष्कासित किया गया है, उनके नाम भी आपको हम बताते हैं। लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, गनौर से देवेंद्र कादियान, सफीदों से बच्चन सिंह को निष्कासित किया गया है। इसके अलावा रानिया से रंजीत सिंह चौटाला को भी निष्कासित किया गया है। गुरुग्राम नवीन गोयल, यहां से हथनी से केहर सिंह निष्कासित किए गए हैं। तो जिन पर यह एक्शन हुआ है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सचिन मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। सचिन, ये 6 निर्दलीय उम्मीदवारों को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया पार्टी से। जी देखिए, पार्टी ने इन निर्दलीय उम्मीदवारों को निष्कासित किया है। कुल 8 लोग हैं असल में। तो 6 साल के लिए इनको निलंबित किया है, पार्टी की जो है बाहर किया है इनको। इनमें मजेदार बात है कि लाडवा सीट जो है जहां से चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं वहां पे भी बागी हैं। और रंजीत सिंह चौटाला जो हैं उनको जुमा 4 महीने ही जो है बीजेपी में गए हुए थे। निर्दलीय ये उम्मीदवार थे। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव जीते थे निर्दलीय के तौर पे रानिया से ही, और लोकसभा चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पर रानिया से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो अब बीजेपी ने जो है बाहर का रास्ता कर दिया है। तो 8 हैं टोटल ये जिनको बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे बागी होकर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। आज बीजेपी ने दिखाया है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने 13 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था 6 साल के लिए। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जो है बागी हैं, और बागी जो है दोनों पार्टियों और दोनों ही पार्टियों की ओर से सचिन ये संदेश भी साफ है कि अनुशासन में अगर नहीं रहे तो एक्शन होगा, पार्टी से बाहर फिर कर दिया जाएगा। वही कांग्रेस पार्टी की बात भी आप कर रहे हैं, वही बीजेपी ने भी किया है। बिल्कुल दोनों पार्टियों में है अनुशासन। तो पॉलिटिकल पार्टी ने जो है और खासकर चुनाव के वक्त जो है, चुनाव के पहले अगर कोई बयानबाजी होती है या इस तरीके से होता है तो पार्टियां उसको टॉलरेट कर लेती हैं। पर चुनाव जो है, चुनाव में ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने अगर कोई नेता जो है पार्टी का जो है चुनाव लड़ता है तो सबसे बड़ा इंडिसिप्लिन है। और दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको फेस कर रही है आज की डेट में, कांग्रेस भी और बीजेपी। बिल्कुल ठीक है सचिन, ठीक है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी खेमे से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने 6 निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कि बड़ी खबर इस वक्त की, जिन लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया, निष्कासित किया गया है, उनके नाम भी आपको हम बताते हैं। लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, गनौर से देवेंद्र कादियान, सफीदों से बच्चन सिंह को निष्कासित किया गया है। इसके अलावा रानिया से रंजीत सिंह चौटाला को भी निष्कासित किया गया है। गुरुग्राम नवीन गोयल, यहां से हथनी से केहर सिंह निष्कासित किए गए हैं। तो जिन पर यह एक्शन हुआ है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सचिन मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। सचिन, ये 6 निर्दलीय उम्मीदवारों को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया पार्टी से। जी देखिए, पार्टी ने इन निर्दलीय उम्मीदवारों को निष्कासित किया है। कुल 8 लोग हैं असल में। तो 6 साल के लिए इनको निलंबित किया है, पार्टी की जो है बाहर किया है इनको। इनमें मजेदार बात है कि लाडवा सीट जो है जहां से चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं वहां पे भी बागी हैं। और रंजीत सिंह चौटाला जो हैं उनको जुमा 4 महीने ही जो है बीजेपी में गए हुए थे। निर्दलीय ये उम्मीदवार थे। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव जीते थे निर्दलीय के तौर पे रानिया से ही, और लोकसभा चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पर रानिया से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो अब बीजेपी ने जो है बाहर का रास्ता कर दिया है। तो 8 हैं टोटल ये जिनको बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे बागी होकर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। आज बीजेपी ने दिखाया है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने 13 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था 6 साल के लिए। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जो है बागी हैं, और बागी जो है दोनों पार्टियों और दोनों ही पार्टियों की ओर से सचिन ये संदेश भी साफ है कि अनुशासन में अगर नहीं रहे तो एक्शन होगा, पार्टी से बाहर फिर कर दिया जाएगा। वही कांग्रेस पार्टी की बात भी आप कर रहे हैं, वही बीजेपी ने भी किया है।
बिल्कुल बिल्कुल दोनों पार्टियों में है अनुशासन। तो पॉलिटिकल पार्टी ने जो है और खासकर चुनाव के वक्त जो है, चुनाव के पहले अगर कोई बयानबाजी होती है या इस तरीके से होता है तो पार्टियां उसको टॉलरेट कर लेती हैं, पर चुनाव जो है, चुनाव में ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने अगर कोई नेता जो है पार्टी का जो है चुनाव लड़ता है तो वो सबसे बड़ा इंडिसिप्लिन है। और दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको फेस कर रही हैं आज की डेट में, कांग्रेस भी और बीजेपी। बिल्कुल ठीक है सचिन, ठीक है।